रात के तकरीबन 12 बजे हो चुके थे। रात बिल्कुल सन्नाटा था। कमरे में मेरी बीवी और मेरी साली मौजूद थी। मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में थी। एक ही बेड था। मैंने रुखसार से कहा कि तुम बेड पर सो जाओ। रुखसार ने कहा कि नहीं, आप बेड पर सो जाएं, मैं नीचे सो जाती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत ज्यादा सर्दी है और नीचे तुम्हें डांस लग जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम बेड पर सो जाओ। जिस पर वो ना चाहते हुए भी बोली कि आप यहाँ सो सकते हैं। काफी बड़ा बेड है। एक साइड पर मैं सो जाती हूँ और दूसरी साइड पर आप सो जाएं। ठीक है। मैं उनकी बात मान चुका था, लेकिन अब मेरे दिल में काफी अजीब किस्म के वसवसे आ रहे थे। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहता था, लेकिन काफी दिन हो चुके थे। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। अब मैं सो रहा था। रुखसार, जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी, वो जवान थी, खूबसूरत थी। वो अपनी बहन की खिदमत करने के लिए हमारे घर आई हुई थी और अब मेरे साथ ही अस्पताल में आई थी, जिसकी वजह से मैंने कभी इसे इस नज़र से नहीं देखा था। लेकिन अब शायद मेरा दिमाग भी खराब हो रहा था। मैं भी अब इसके बारे में सोचने लगा था। एक तरफ वो सो रही थी और दूसरी तरफ मैं सो रहा था। मैंने अपने पाँव को बढ़ाया और उनके पाँव के साथ जैसे ही लगाया तो उसने अपने पाँव को पीछे कर लिया। मुझे समझ आ चुकी थी कि रुखसार की रजामंदी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए मैंने अपने पाँव को पीछे कर लिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह रुखसार ने अपनी टांग को बढ़ाकर जैसे ही मुझे टच किया तो मुझे समझ आ चुकी थी। इस तरह इसका मुझे छूना मुझे काफी अजीब लग रहा था। मुझे अब समझ आ चुकी थी कि जो कुछ मैं सोच रहा था, अब वो भी मेरे बारे में यही सब कुछ सोच रही थी। सनम, जो कि बहुत ही गहरी नींद में थी। मुझे नहीं लगता था कि सनम अब उठ पाएगी। रात के तकरीबन 1 बजने वाले थे, इसलिए अस्पताल में बिल्कुल सन्नाटा था। कोई भी अब उधर आने वाला नहीं था। अस्पताल में बिल्कुल खामोशी थी। मैं आहिस्ता से उठा और कमरे के एक कोने में रखी कुर्सी पर जा बैठा। मैंने सोचा कि फासले में ही बेहतरी है। रुखसार ने मुझे देखा और कहा, आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बस ऐसे ही। नींद नहीं आ रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में सवाल जरूर था। मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर रात अभी बाकी थी। अस्पताल के सहन में खामोशी छाई हुई थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, इंसान की असल आजमाइश ऐसे ही लम्हों में होती है। मैं अपने माजी के बारे में सोचने लगा। मुझे याद आया जब मैंने सनम से शादी की थी। वो दिन कितना खूबसूरत था। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हर हाल में एक दूसरे का साथ देंगे। सनम हमेशा मुझ पर भरोसा करती थी। वो कहती थी, मुझे तुम पर मुकम्मल यकीन है। आज वही यकीन मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गया था। कुछ देर बाद रुखसार ने दोबारा बात की, अब सनम आपी से बहुत मोहब्बत करते हैं ना? मैंने फौरन जवाब दिया, हाँ, बहुत ज्यादा। वो मुस्कुराई। वो हमेशा कहती हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून आया, मगर साथ ही एक बोझ भी महसूस हुआ, इस एतमाद को कायम रखने का बोझ।
इस रात मैंने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो शायद मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता था। मैंने खुद से कहा, मैं कभी भी अपने रिश्तों की इज्जत पर समझौता नहीं करूंगा। ये फैसला आसान नहीं था, मगर जरूरी था। आहिस्ता आहिस्ता रात खत्म होने लगी। खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आने लगी। अस्पताल में दोबारा जिंदगी के आसार जाहिर होने लगे। सनम अभी भी सो रही थी, मगर उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा सुकून था। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। सुबह होने के बाद मैंने खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस किया। मैं जानता था कि मैंने एक मुश्किल इम्तिहान पास कर लिया है। रुखसार ने जाते हुए कहा, आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब दिया, हम सबको अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए।